हनु गुड मॉर्निंग। हो गई दा दा बा 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 सब चिल्ला लिया आपने। चलो गुड मॉर्निंग करो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है और आप लोगों ने मेरे बेटे की आवाज़ तो सुन ली है। सुबह उठते ही मॉर्निंग में यही करता है, गा गा बाबा चिल्लाने इतना लगा है, बहुत तेज दौड़ने लगा है। और मेरा ये ब्लॉग जो है 8 मंथ बेबी फुल डे रूटीन का है। वैसे मेरा बेबी जो है अभी 9 मंथ का हो गया 4 तारीख को। तो बस ये 2-3 दिन पहले का ब्लॉग है यार। छोटा बच्चा होता था एडिटिंग करने में, ब्लॉग तो मेरा बन गया था, वीडियो बन गई थी, लेकिन थोड़ा एडिटिंग करने में ना मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि यार बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और वो भी छोटा बेबी हो खास तौर पे तब। और यहाँ पे देखो ये उठ गया सुबह मॉर्निंग में ही, उठ के फिर ये फीड लेके फिर सो गया था, फिर दोबारा उठा है ये। अब ये खेलता, उठने के बाद बोलता है कि मेरे साथ खेलो। ये शुरू से ही इसकी आदत है कि हंसते हुए ही उठता है। तो खेला मैंने, क्या होता है ये तो मॉर्निंग में से वॉकर में बिठा देती हूँ या इसे नीचे ही मैं मतलब खेलता रहता है। और यहाँ पे देखो व्हाइट वॉश हो रहा था तो वो झड़ रहा था हल्का हल्का, तो उसको जाके और मतलब अपने फिंगर ऐड करेगा उसमें और उसको निकालने लगेगा व्हाइट वॉश को। और बस यही इसके रोज के रोज ड्रामे हो गए हैं। और अब तो इतना तेज भागने लगा है ना ये, बहुत ज्यादा पूरे घर में घूमता है। वॉकर पे बिठा दूंगी तो वॉकर पे घूमेगा, और अच्छा लगता है, एक्टिविटी तो करता है, अब नई नई चीजें सीख रहा है। अब ये देखो ड्रॉर पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है, कई बार ड्रॉर खोलने की कोशिश करता है लेकिन ड्रॉर नहीं खोलता है, टाइट है। लेकिन कई बार वो मतलब ओपन हो भी जाता है, वो कर भी देता है ओपन, तो उसे पकड़ के ना खड़ा होता है, अच्छा लगता है इसे। अब वहां से हटाया, मतलब एक जगह से हटाओ तो दूसरी जगह पहुंच जाता है, दूसरी जगह से हटाओ तो तीसरी जगह पहुंच जाता है। तो इसका यही रूटीन बना हुआ है। अब मैं क्या किचन में काम करती हूँ, तो किचन में काम करते करते नहीं मेरे पास आया था। अगर वॉकर में बैठा तो वॉकर इतनी तेज लाएगा किचन में, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में, कि उसके हाथ में पता नहीं हमने क्या दे दिया हो। तो मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरे पास आया कि मुझे गोद में ले लो। फिर मैंने उसको बुलाया, तो बस मैं इसके साथ बातें कर रही थी कि बस अभी रुक जाओ, अभी ले रही हूँ, अभी ले रही हूँ। और ये रो रहा था कि मुझे नहीं गोद में लो। और अब जैसे बच्चे जैसे मतलब रोता है तो मुझे समझ में आता है कि बच्चा किसके लिए रो रहा है। अगर भूख लगी तो वो भूख के लिए अलग ही रोएगा बहुत ज़्यादा। अभी इस टाइम बस बहुत ज़्यादा जिद्दी तो पहले से ही था और जिद्दी होता जा रहा है। फिर क्या होता है ये, मतलब मैंने इसे नहला के मालिश करके ये सो गया था, फिर उठा तो मैं ना यहाँ पे जो है टीवी की वजह से, सामने टीवी है तो यहाँ पे ना बिछा देती हूँ, ताकि जो हनु है यहाँ पे हम दोनों खेलते हैं। ये सोता है हनु यहाँ पे आराम से, क्योंकि बेड पे मैं ज़्यादा नहीं रखती इसे। ये कई बार ना बेड से गिरने की मतलब हुआ, लेकिन बच गया। ये तो डर लगता है बेड से कि कभी गिर ना जाए बेड से। कई बार ऐसा होता है कि यार बच्चा सो रहा है तो हम दूसरा काम करने लग जाते हैं, तो मैं क्या पूरा झाड़ू पोछा करके फिर यहाँ पे बिछा देती हूँ ताकि आराम से खेले, तो मुझे गिरने का कोई डर नहीं होता यहाँ पे। तो बस ये था, मतलब इतने खेलेगा तो मैं इतने चली गई किचन में। देखो मैं इसके लिए पनीर गई हूँ किचन में, और ये देखो क्या कर रहा है। नहीं मानोगे आप, नहीं खुलेगा ना ड्रॉर, फिर क्यों खोल रहे हो आप, क्यों खोल रहे हो बताओ। हाँ क्या बाबा, क्या ऐसी करेगा ये। कर दो हेलो हनु। कहाँ है हनु मेरा, कहाँ हो गया, गुस्से से कहीं देख ले हैं? हेलो कर दो सबको। हेलो, आप हेलो करना सीख गए ना, हेलो करो चलो। कैसे करते हो आप हेलो, हेलो करते हो ना। देख रहा है, ध्यान से देख रहा है। चलो यहाँ पे मैं ऐसे ब्रेकफास्ट में जो है पनीर खिला रही थी, मतलब पनीर में थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया था ताकि ये खा ले। और ये नहीं कि मैं पनीर ही होता है घर में जो चीज़ अवेलेबल होती है वही मैं दे देती हूँ। कई बार मैं एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी, या मतलब जो भी फ्रूट वगैरह होता है तो उसी की प्यूरी ज़्यादातर मैं देती हूँ मॉर्निंग में। तो बस यहाँ पे मैंने इसे पनीर खिलाया तो ये काफ़ी खा भी रहा था टेस्टी से। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के मैं दे देती हूँ, वो भी मैं इसको देता ताकि ये खाए। ये नहीं कि मैंने खिचड़ी दलिया या ये सब चीजें ही खिला, मैं इसे जो है थोड़ी बहुत रोटी भी खिलाना सिखा रही हूँ, है ना। रोटी भी खाएगा हनु, खेल रहा है। हाँ जल्दी जल्दी खाओ। खिलाने के बाद उसमें किचन में ही सामान रखनी। और देखो ये तो
इतना सामान फैला देता है ना ये इधर से उधर, बस मतलब एक सेकंड भी रुक नहीं सकता कि चलो एक सेकंड रुक जाए, वो रुक ही नहीं सकता ये। और दूसरा ये होता है कि मैं इसे खाना खिलाता हूँ ना, पता अपनी तरफ खींचता है उसे प्लेट को, कि उस पर खेलेगा, उसको फेंक देगा। कई बार इसने खाना भी गिरा दिया है कि हाथ मारते तो गिर ही जाता है। और यहाँ पे मैं इसके साथ बस थोड़ा सा टाइम बिताऊंगी, खेलूंगी इसके साथ, ताकि इसको बहुत अच्छा हो लगे। अब तो और बच्चे के साथ पता है कि इस टाइम ना खेलना होता है, हमें खुद बच्चा बनना पड़ता है बच्चे के साथ खेलने के लिए। तो बस इससे काफी ज्यादा खुश हो रहा था, मैं इसके साथ खेल रही थी, हंस रहा था काफी। तो ये ना सुबह उठ गया था, 7 साढ़े 7 बजे उठ जाता है, फिर ये इसने फीड लिया और ये फिर सो गया। फिर उसके बाद उठा ये 9 बजे करीब उठता है, फिर खेलता है, फिर मैं क्या इसकी मालिश कर देती हूँ। मालिश करने के बाद हाँ अभी रो रहा है, बोला मुझे दे दो, ये ट्राइपॉड मुझे दे दो। फोन भी मांग रहा है, ट्राइपॉड भी मांग रहा है। हाँ खुश हो गया, देखो अब दिख गया ना इसमें, ये है ना। तो फिर मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। मालिश करने के बाद ये जब ये नहा लेता है तो उसे नशा हो जाता है, ये सो जाता है आराम से, फिर उठता है ये। और फिर उसके बाद मैं इसके साथ थोड़ा खेलती हूँ, खेलने के बाद फिर इसे जो है कुछ खिलाती हूँ, इसका ब्रेकफास्ट कराती हूँ। और फिर दोबारा ये मैं और ये थोड़ा टाइम बिताते हैं। फिर उसके बाद फिर इसको लंच कराती हूँ। अभी इसका लंच का टाइम हुआ नहीं है, तो इसे 2 बजे करीब इसको मैं जो है लंच कराऊंगी। अभी बेबी के लंच का टाइम होने वाला था, तो मैंने वेजिटेबल खिचड़ी बनाई, जिसमें वेजिटेबल में चुकंदर और मैंने गाजर ऐड करी थी, जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होती है ये खिचड़ी। बहुत देर बाद बन गई थी, 5-6 सीटी बाद ही खिचड़ी बन गई। फिर मैंने इसको अपने बेबी को खिलाई। और जब इसे भूख लगती है तो ये किसी की भी नहीं सुनता है और रोता है कि बस मुझे खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे देखो, मैं इसको ना गले में राल गद्दी बांधती हूँ, तो ये पहनता नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से पहनाती हूँ इसे, इसलिए मैं कई बार तो बिना राल गद्दी के ही खाना इसे खिला देती हूँ, क्योंकि पहनता ही नहीं है और भागता है इधर उधर। और अब तो क्या होता है, इसे सामने हम जो इसके खाना रखते हैं ना, इसे खिलाते हैं, तो उस पर हाथ मार देगा। कई बार इसने खाना गिरा भी दिया है, तो बस ये पकड़ेगा उसे कि मैं खाऊंगा, मैं अपने आप ही खाऊंगा, चम्मच लेगा, कई बार चम्मच पकड़ लेगा। तो बस यही था इसका दोपहर तक का तो रूटीन। अब ये क्या है, लंच करने के बाद ये थोड़ी बहुत देर फिर खेलेगा, फिर ये सो जाएगा, फिर उठेगा ये 4 साढ़े 4 बजे। तो जब ये उठेगा डिपेंड करता है ये उठता कब है, सोता कब है। कई बार हो सकता है कि मैं इसे स्नैक्स न देती, तो इसे मैं जो है फीड ही कराती हूँ खाली, तो दूध पीता है, ये खेलता है, फिर ये सो जाता है। तो ये बच्चे की एक्टिविटी ऐसी होती है कि सोता है जागता है, सोता है जागता है। करो फुरफुर करो, कैसे कहते, कैसे कहते फुरफुर। ड्रामेबाज, ड्रामेबाज। यहाँ पे हनु उठ गया था 4 साढ़े 4 बजे, और फिर ये दूध पी के फिर सो गया था, थोड़ी बहुत देर खेल के फिर ये सो गया। फिर उठा ये 7 बजे, जब तक इसके जो है डैडी आ गए थे, तो ये उनके साथ खेल रहा था आराम से। तो बस यहाँ भी मतलब इसको शाम को खाने की तैयारियां। और ये क्या, दिन में अगर मैं इसे खिचड़ी देती हूँ, शाम को मैं इसे हल्का ही खाना देती हूँ। मतलब एक टाइम इसे थोड़ा लाइट फूड देती हूँ और एक टाइम थोड़ा हैवी हो जाता है, ताकि इसको ये डाइजेस्ट कर सके। दोनों टाइम खिचड़ी नहीं दूंगी मैं इसे। और बस यही सब चीजें, इसका मैं कुछ चीजों का ध्यान रखती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने इसे वॉकर में बिठा दिया और ये तो बस सीधा किचन में भागता है, क्योंकि किचन की ना जो ड्रॉरें होती हैं वो खोलता है ये, इसे अच्छा लगता है। नई नई चीजें दिखती है उसके पीछे भागेगा, नए नए साउंड इसे अच्छे लगते हैं। तो अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो बस एक्टिविटी तो बढ़ ही रही है इसकी, साथ के साथ इसकी हरकतें भी बढ़ रही हैं। बस यहाँ पे जो है, तो मुझे इसके लिए ना शाम को हलवा बनाना था रागी का, तो बस यही था। अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी तो आप जो है शॉर्ट पे जाके आप रेसिपी देख सकते हैं कि मैं अपने बेबी के लिए हलवा कैसे बनाती हूँ। और रागी जो है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, उसमें बहुत काफी प्रोटीन होता है। तो बस यही। और पता है, इसका ना रूटीन अपना आप ही सेट हो गया है, मैंने सेट नहीं किया, लेकिन हाँ जैसे मैं जिस टाइम पे खाना देती हूँ, इसी टाइम पे उसे भूख लगने लगती है। जब उसका सोने का टाइम मतलब होता है, जैसे 10 साढ़े 10 बजे इसको ना नींद आने लगती है हल्की हल्की, तो ये अपनी आंखें मीचने लगता है। तो इसका सब कुछ जो है अपना आप ही सेट हो गया है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे चीजें ना इसकी अपना आप सेट होती चली गई है, कि मैं इस टाइम पे इसे क्या करती हूँ तो इसे उसी
टाइम की आदत पड़ गई है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इसे खाना खिलाने के बाद इसे पानी की बोतल दे दी पानी पीने के लिए, तो ये ऐसे ही करता है और बोतल से कम ही पानी पीता है, इसलिए मैं ग्लास से इसे ज्यादा पिलाती हूँ। ये क्या बोतल से ना खेलने लगता है। तो बस यही था इसका रूटीन। यहाँ पे खा लिया इसने, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत देर खेलेगा, हम लोग इससे बातें करेंगे और बस यही था इसका फुल डे रूटीन। तो अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और बस यही था छोटा सा ब्लॉग। और अभी क्या नाइट में मैं इसके कपड़े चेंज कर दूंगी और कपड़े चेंज करने के बाद ही मैं इसे सुलाऊंगी, ताकि ये बहुत रिलैक्स होके सोए और मॉर्निंग में रिलैक्स होके ही उठे। और यहाँ पे देखो कैसे जीभ निकाल रहा है, नहीं हम इसकी जीभ पकड़ने की कोशिश करते तो जीभ भी नहीं देता ये हाथ में। तो बस मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।